हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। बच्चों, क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। फर्स्ट से लेके थर्ड नंबर तक का क्वेश्चन मैं अभी करा चुकी हूं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि इसी तरह से और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँ। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ रूल्स हैं जिसमें मैं टू साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है वो बताऊंगी। अभी तक हमने जो फर्स्ट से लेके थर्ड तक के क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या है, वन साइडेड एरर दी हुई थी जिसमें हमने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया था। लेकिन टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और कैसे उस एरर को सुधारते हैं, आज हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, टू साइडेड एरर को जब रेक्टिफाई किया जाता है तो सबसे पहले लिखी जाती है रॉन्ग एंट्री। सबसे पहले जो हमने गलत एंट्री कर दी है उसे लिखा जाता है, फिर उस एंट्री को कर दिया जाता है रिवर्स, उस एंट्री को पलट दिया जाता है, फिर लिखी जाती है करेक्ट एंट्री। जो एंट्री हमने गलत की है और क्या सही होनी चाहिए उसको लिखा जाता है, और फिर लिखा जाता है रेक्टिफाई एंट्री को। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उस एंट्री को लिखा जाता है। तो बस इसको 4 तरीके से रेक्टिफाई एंट्री को बनाया जाता है। बहुत ही सिंपल है। जब आप थोड़ी टाइम तक करोगे तो आपको बहुत इजीली रेक्टिफाई एंट्री बनाना आ जाएगी। तो बच्चों, सबसे पहले एंट्री दी है क्रेडिट सेल ऑफ 570 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड 750। जो क्रेडिट सेल की थी किसको, मोहन को, उसे 750 रिकॉर्ड कर दिया। तो पहले हमने रॉन्ग एंट्री क्या करी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, क्या अमाउंट लिख दिया बच्चों, 750। तो यहाँ पर हम 750 लिख देंगे। अब इसी एंट्री को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन 750। ठीक है। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मोहन डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट कितना होना चाहिए था, 570। ठीक है, हमने अमाउंट ज़्यादा लिख दिया, होना चाहिए था 570। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब अमाउंट कम हो और ज़्यादा लिख दिया जाए तो उस एंट्री के अमाउंट को कम करने के लिए उसे रिवर्स कर दिया जाता है। तो इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, सेल्स को ले आएंगे ऊपर और मोहन को ले आएंगे नीचे। ठीक है, और अमाउंट कितना लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखा है, क्योंकि 570 था वो 750 लिख दिया। माइनस कीजिए, 750 में से जब 570 माइनस करेंगे तो आएगा 180, और 180 अमाउंट को लिख देंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या होगी, ये तो फर्स्ट वाली हो गई। अब सेकंड वाली में क्या होगा, पढ़िए। क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू सोहन वॉज रिकॉर्डेड टू सेल टू मोहन। मतलब सोहन को सेल किया था और गलती से मोहन के अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया। तो अब सबसे पहले तो हम रॉन्ग एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना अमाउंट था, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट गलत नहीं किया है, पर्सन का नेम गलत कर दिया है। अब इसी एंट्री को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन 850। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 850। अब आपने क्या किया है, अमाउंट तो बिल्कुल करेक्ट लिखा है लेकिन आपने नाम गलत लिख दिया है। तो यहाँ पर सोहन को तो हम डेबिट ही करेंगे, लेकिन जो मोहन की गलती कर दी है उसको सुधारने के लिए उसे क्रेडिट में ले जाएंगे। तो टू मोहन, अमाउंट 850। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री क्या है,
क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू मीनू वॉज रिकॉर्डेड टू सेल टू मीना एज 580। मतलब जो पहली दो एंट्री थी, पहली में तो अमाउंट की गलती थी, दूसरे में नाम की गलती थी, और तीसरी एंट्री में दोनों की गलतियां मिला दी हैं। मतलब उन्होंने नाम भी गलत कर दिया है और अमाउंट भी गलत कर दिया है। लिखना था 850 और लिख दिया है 580, और गलत व्यक्ति के अकाउंट में लिख दिया है। मतलब मीनू के अकाउंट में लिखना था लेकिन मीना के अकाउंट में लिख दिया है। तो हम पहले तो गलत एंट्री करेंगे। तो क्या गलत एंट्री कर दी है? मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट कितना लिख दिया है बच्चों? 580। अब इसी एंट्री को हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो सेल्स ऊपर आ जाएगा और टू मीना कितना? 580। अमाउंट सेम रहेगा। रिवर्स एंट्री करते हैं तब अमाउंट बिल्कुल सेम रहता है। अब सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मीनू को होना चाहिए था डेबिट, तो मीनू डेबिट टू सेल्स, लेकिन अमाउंट कितना है? 850। ठीक है, अमाउंट लिखना था 850 लेकिन लिख दिया 580, कम लिख दिया। यहाँ पर हमने अमाउंट ज़्यादा लिख दिया था, यहाँ पर अमाउंट कम लिख दिया। अब जब आपने अमाउंट ज़्यादा लिखना था, कम लिख दिया, वो भी गलत किसी के अकाउंट में, तो हम क्या करेंगे? मीनू को तो डेबिट ही करेंगे, और वो भी कितने से? 850 से। लेकिन जो मीना है उसको क्रेडिट कर देंगे और उसका अमाउंट लिख देंगे। कितना अमाउंट था उसका? 580। अब जब 850 में से 580 माइनस करेंगे तो जो 270 का डिफरेंस आएगा वो कहाँ पर ऐड कर देंगे? हम सेल्स में ऐड कर देंगे। तो टू सेल्स अकाउंट और 270। तो क्या होगा? मीना के अकाउंट से मीनू के अकाउंट में पैसे चले गए, और जो 270 थे वो सेल्स से किसके पास चले गए? मीनू के पास चलेगा। तो ये हमारी रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। अब जो अगला ट्रांजैक्शन है उसमें क्या दिया हुआ है? क्रेडिट सेल ऑफ 850 टू राम वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। मतलब जो राम को बेचा था सामान 850 का, वो गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया। तो अब इसके लिए तो पहले हम रॉन्ग एंट्री करेंगे। क्या होगी रॉन्ग एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट। रॉन्ग एंट्री पहले इसलिए करना ज़रूरी होता है ताकि हम उसे रिवर्स कर सकें। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, सेल किया था लेकिन लिख दिया परचेज में, टू राम। अमाउंट कितना है बच्चों? देखिए क्वेश्चन में 850 वाले अमाउंट ज़्यादा आ रहे हैं। अब इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, राम डेबिट टू परचेज। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होनी चाहिए थी। तो हम यहाँ पर कर देंगे राम डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना था? 850। अमाउंट भी लिखिएगा। अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनाएंगे? राम को तो हम डेबिट ही रखेंगे, राम डेबिट, ठीक है, लेकिन जो सेल्स है वो 850 की थी तो सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 850, लेकिन जो परचेज 850 डेबिट किया था उसको ख़त्म करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पर टू परचेज अकाउंट लिख देंगे 850, और 850 का टोटल जो होगा उसे यहाँ पर लिख देंगे, ताकि क्या होगा, सेल्स का तो अमाउंट 850 है, लेकिन जो 850 हमने जो ज़्यादा लिख दिया है वो ऑटोमेटिकली जब हमने इसको क्रेडिट कर दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा, और इन दोनों का टोटल जो यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फिफ्थ वाला, क्रेडिट सेल of old machinery to Sohan for 1700 was entered in the sales book as 7100। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या गलती करी है कि जो अमाउंट है वो कम था और लिख क्या दिया है, ज़्यादा लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गलत एंट्री की है उसे लिखेंगे, तो सोहन डेबिट टू सेल्स, क्या लिख दिया, 7100। अब इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सोहन 7100। अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सोहन अकाउंट डेबिट, ओल्ड मशीनरी खरीदी थी ना हमने, ओल्ड मशीनरी खरीदी थी तो सोहन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मशीनरी, कितनी, 1700 रुपये की। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो सेल्स है उसे डेबिट में ले आएंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट। क्यों करेंगे भैया, क्योंकि 7100 ज़्यादा लिख दिया है, लिखना था 1700, तो सेल्स को हमें डेबिट में लाके करना पड़ेगा ना सही, तो सेल्स को डेबिट में कर देंगे और क्या करेंगे, टू सोहन एंड टू मशीनरी,
ठीक है। सोहन के अकाउंट में कितना लिख देंगे, 5400, जो ज़्यादा अमाउंट लिख दिया था। मशीनरी में 1700 लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 7100। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रांजैक्शन है, इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, हमने सामान खरीदा, ठीक है, कितने का सामान खरीदा हमने, मशीनरी खरीदी, सामान नहीं खरीदा हमने, ओल्ड मशीनरी खरीदी 1700 रुपये की। अब हमने लिख कितना दिया, 7100 लिख दिया। तो सोहन डेबिट 7100 टू सेल्स, ठीक है, ये रॉन्ग एंट्री हो गई। इसी एंट्री को हमने फिर रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स एंट्री हो गई। और इसके बाद करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, सोहन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मशीनरी। हमने सोहन को पुरानी मशीनरी बेची, वो भी उधार पे, इसलिए सोहन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मशीनरी। अब इसमें रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सेल्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा 7100 से। क्यों, क्योंकि हमने गलती से क्या कर दिया था, 7100 की एंट्री कर दी थी। मशीनरी थी कितने की, 1700 रुपये की थी, हमने ज़्यादा कितनी लिख दी, 5400, और वो भी किसके अकाउंट में, सोहन के अकाउंट में। तो सोहन को क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वाली एंट्री होगी। और जो लास्ट एंट्री है, बिल रिसीवेबल फॉर 5000 एक्सेप्टेड बाय मोहिंदर रिकॉर्डेड एज अ एक्सेप्टेंस गिवन द मोहिंदर फ्रॉम 6000, मतलब जो बिल रिसीवेबल होना चाहिए था मोहिंदर को, बाय मोहिंदर के द्वारा, वो मोहिंदर को कर दिया गया, तो बिल्स पेबल कर दिया गया, होना चाहिए था बिल रिसीवेबल। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री करेंगे। तो रॉन्ग एंट्री में हम क्या करेंगे बच्चों, मोहिंदर डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है, बिल रिसीवेबल होना चाहिए था लेकिन हो गया बिल्स पेबल। अमाउंट कितना है, 6000 का, होना चाहिए था 5000 का। अब इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, बिल पेबल डेबिट टू मोहिंदर 6000, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो करेक्ट एंट्री है, करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहिंदर, और अमाउंट कितना आना चाहिए था, 5000। देखिए 5000 का अमाउंट दिया है ना, 5000 अमाउंट आना चाहिए था। अब है इस एंट्री से रेक्टिफाई एंट्री बनाना। हो सकता है आपको यहाँ दिखे नहीं, इसलिए यहाँ की रेक्टिफाई एंट्री मैं यहाँ ऊपर लिख दूंगी। रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनेगी, जो बिल पेबल था वो हमने अमाउंट ज़्यादा लिख दिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिल पेबल अकाउंट डेबिट 6000, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5000, और टोटल कितना अमाउंट चला गया मोहिंदर के अकाउंट में, टू मोहिंदर 11000। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री होगी 11000 की, ठीक है। एक बार और इसको भी समझ लीजिए, बिल रिसीवेबल होना चाहिए था मोहिंदर को, हो गया बिल्स पेबल। अमाउंट भी गलत लिख दिया, 5000 लिखना चाहिए था, 6000 लिख दिया, तो उसको हमने रिवर्स कर दिया उस एंट्री को और करेक्ट एंट्री लिख दी। अब इसकी जो रेक्टिफाई एंट्री है उसमें आप बोलेंगे कि मैडम आपने बिल्स पेबल को डेबिट क्यों कर दिया, क्योंकि जो बिल्स पेबल है वो होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी हम कर चुके हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्रेडिट किया था ना बिल्स पेबल को, तो अब हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। जो बिल रिसीवेबल है वो भी हम करना चाहिए था, वो भी कर दिया है हमने, तो वहाँ पर बिल रिसीवेबल को 5000 करेंगे और मोहिंदर के टोटल 11000 से क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। थैंक यू।